ये इसका टाइटल बार है और उसके नीचे मेनू बार है। इसमें न्यू, ओपन, सेव एज वाले ऑप्शन है। व्यू में व्यू वाले ऑप्शन है। यूनिट्स में बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट सेट किया हुआ है। और उसके नीचे ये प्रोजेक्ट नेम दिया हुआ है इसका, ऑप्शंस। बिलो टू दैट इंपोर्ट का ऑप्शन है। रिकनेक्ट, रिफ्रेश, अपडेट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट स्कीमेटिक है इसका, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड में इसका एनालिसिस सिस्टम है, टूल बॉक्स। और उसके नीचे कंपोनेंट सिस्टम है, वन बाय वन। जस्ट पॉज करो, मैं एक यहाँ पे कंपोनेंट सिस्टम ऐड करता हूँ, वन, विच इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री वाला ऑप्शन है। ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड ही टास्क दिए जाएंगे। और इसको, जो हम सिस्टम लेके आए हैं, इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। और ये एनालिसिस सिस्टम है। एनालिसिस सिस्टम में हम एनालिसिस ले आएंगे यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल है अरविंद? अच्छा।
अभी आ रही है? स्टैटिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से एनालिसिस कंपोनेंट लिया है। सो इसमें हम आपको वन बाय वन वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले इसमें इंजीनियरिंग डाटा आता है, ज्योमेट्री आती है, उसके बाद पहले इंजीनियरिंग डाटा इंजीनियरिंग डाटा मीन्स उसमें मटेरियल ऐड करते हैं। क्या उसमें मटेरियल है? ज्योमेट्री में हम मॉडलिंग करते हैं। सो ये जो है ऑप्शन, ये प्री प्रोसेसर वाले हैं, और उसके बाद ये जो दो ऑप्शन है ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाले हैं, और ये वाला है व्यू वाला ऑप्शन, रिजल्ट्स जो है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो उसमें इंजीनियरिंग में जाके इंजीनियरिंग डाटा सोर्स को चेंज कर देंगे। दूसरा यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से चेंज करना चाहो, मैट्रिक, मैट्रिक टन, यूएस कस्टमरी, यूनिट सिस्टम में जाके आप चेंज कर सकते हो यूनिट्स को। यूनिट्स यहाँ पे शो कर रही हैं। आप यहाँ से जो डुप्लीकेट यूनिट बनाए हो उसको डिलीट कर सकते हो। और जो यूनिट्स लिया है, नहीं लिया है, रीसेट करना है, आप यहाँ से रीसेट वर्कस्पेस कर सकते हो यूनिट्स के अकॉर्डिंग। डुप्लीकेट बनाओगे किसी यूनिट को सिलेक्ट करके, सो डुप्लीकेट का ऑप्शन है। सो यहाँ पे आ जाएगा कस्टम यूनिट सिस्टम, डुप्लीकेट क्लिक करते ही 1, 2 जितना भी आप बनाना चाहो, और उसी को डिलीट कर पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूनिट होगा मैट्रिक, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, और जो डुप्लीकेट बनाया है उसमें आप डुप्लीकेट यूनिट्स ऐड कर सकते हो यहाँ से। एंगल यूनिट है, उसको आप डिग्री कर सकते हो। लेंथ को आप मिलीमीटर या मीटर में चेंज कर सकते हो। कॉमन यूनिट्स हैं, यहाँ से अलग डिफरेंट ऑप्शन है, उनको चेंज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। एक्सपोर्ट कर सकते हो यूनिट को किसी डिफरेंट एक्सएमएल एनवायरनमेंट में, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और सपोज करो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। फिर आप इंपोर्ट के थ्रू इंपोर्ट भी कर सकते हो उस यूनिट को, जो एन एक्सएमएल में आपने सेव किया था, एक्सपोर्ट किया था। ये ना कस्टम यूनिट, ओपन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, दोबारा ऐड हो जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, डिलीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है इंजीनियरिंग डाटा सोर्स का। इंजीनियरिंग डाटा सोर्स पे क्लिक करके आप यूनिट्स को एडिट कर सकते हो, मटेरियल को एडिट कर सकते हो। इंजीनियरिंग डाटा में बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चरल स्टील यूनिट है, और इस स्ट्रक्चरल स्टील यूनिट का हमारे पास, इट्स अ जनरल यूनिट। इसके अंदर मटेरियल फील्ड वेरिएबल है, डेंसिटी है, आइसोट्रोपिक सेकेंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी है, ये सब ऑप्शंस हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास ऑप्शंस हैं। सपोज करो कोई यूनिट आप ले रहे हो, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो रहेगी ना, उसकी लीनियर इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी, आइसोट्रोपिक होगी, ऑर्थोट्रोपिक होगी, एनिसोट्रोपिक होगी। कोई नया यूनिट लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके न्यू यूनिट,
सपोज करो आपने मैग्नीशियम ऐड किया, एंटर करोगे, मैग्नीशियम यहाँ पे आ गया। फिर आप इंजीनियरिंग डाटा सोर्स में जाओगे, उस यूनिट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट सोर्स दिए होंगे। एनसिस ग्रेंटा मटेरियल डाटा फॉर सिमुलेशन सैंपल, जनरल मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल, जियोकेमिकल मटेरियल, एक्सप्लिसिट मटेरियल, हाइपर इलास्टिक मटेरियल, थर्मल मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। सो जनरल मटेरियल पे क्लिक करेंगे और जनरल मटेरियल के अंदर हमारे पास कंटेंट्स ऑफ जनरल मटेरियल ये दिए हुए हैं, जैसे एयर है, एल्यूमिनियम अलॉय है, कंक्रीट है, कॉपर अलॉय है। तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम अलॉय आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। फिर आप इंजीनियरिंग डाटा सोर्स को क्लोज कर दोगे, तो मैग्नीशियम अलॉय जो यहाँ पे ऐड हो गया है। मैग्नीशियम अलॉय पे आप, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैग्नीशियम अलॉय को आप टिक कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल हो जाएगा। मैग्नीशियम अलॉय की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ शो करेंगी। मैग्नीशियम अलॉय का यूज़ करोगे तो आप जिसको यहाँ पे चेक करोगे वो सप्रेस हो जाएगा, मीन्स वो डाटा अवेलेबल नहीं है। मैग्नीशियम अलॉय बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, तो जिसकी डेंसिटी इतना है, टेबल में मटेरियल फील्ड टेबल दिया हुआ है, डेंसिटी 1800 है। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ 1.93 ई रेज़ टू पावर 8 है, यील्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैग्नीशियम अलॉय को क्लिक कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यूज़ कुछ अलग रहेंगी। तो ये स्ट्रक्चरल स्टील बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। सो मैं यहाँ से फ़िल्टर करना चाहूँ, इसमें फ़र्दर कोई प्रॉपर्टीज़ तो ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ करो मुझे नया मटेरियल चाहिए खुद का, तो क्लिक हियर टू ऐड ए न्यू प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे अपना न्यू मटेरियल ऐड कर देता हूँ मैं। एंटर, वो इस लिस्ट में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइज़न रेशियो आप ऐड करोगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी है, उस पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी किस टाइप का है, आइसोट्रोपिक है या ऑर्थोट्रोपिक है। हम कौन सा लेते थे एपीडीएल में, आइसोट्रोपी पे क्लिक करके आप उसको इंक्लूड प्रॉपर्टी कर दो। जैसे आइसोट्रोपी को ऐड करोगे उसका लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे नीचे। तो उसमें हम क्या लेते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। न्यू मटेरियल के हिसाब से हम 2 ई रेज टू पावर 5 एंटर करते थे, वो एक इसका वैल्यू आ गया। उसके अकॉर्डिंग बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस आ गया। पॉइजन रेशो हम 0.3 लेते हैं मटेरियल का, तो उसके अकॉर्डिंग नया मेटल हमने ऐड कर दिया, विच इज़ आवर न्यू मेटल, जो हम स्टेनलेस स्टील हम कहते हैं जिसको। एस एस, यू कैन टाइप हेयर नेम एस एस। ये आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो नेम यू कैन चेंज द नेम मटेरियल, दैट इज स्टेनलेस स्टील। अपने अकॉर्डिंग उसके पास अब उसकी आपको सारी प्रॉपर्टीज अगर आपके पास हैं तो उस मॉडल मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर कस्टमाइज मटेरियल भी आप क्रिएट कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस, इसका हमें नीड नहीं है, ये मैंने कस्टमाइज ऐड किया था, बाकी ये मटेरियल इसमें है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द इंजीनियरिंग डाटा। सो इंजीनियरिंग डाटा में बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल जो है स्टैटिक स्ट्रक्चरल रहता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील स्टैटिक स्ट्रक्चरल मटेरियल ही रहता है। उसके बाद जाते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, न्यू डिज़ाइन मॉडुलर ज्योमेट्री, न्यू डिस्कवरी में ज्योमेट्री, न्यू स्पेस क्लेम ज्योमेट्री, इम्पोर्ट ज्योमेट्री। इम्पोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी किसी सॉफ्टवेयर से, हम बाय डिफ़ॉल्ट उसी ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू जो डिज़ाइन मॉडुलर ज्योमेट्री एक्टिव है, विच इज़ ब्लैक कलर में थोड़ा डार्क आ रहा है बोल्ड में, तो इसका मतलब उसी में जाके क्लिक करेगा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप अपना मॉडुलर ज्योमेट्री जो सेट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, यू कैन सेट इट फ्रॉम टूल्स में, ऑप्शंस में, ज्योमेट्री इंपोर्ट, पहले शायद बताया होगा मैंने, ज्योमेट्री इंपोर्ट,
बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफर्ड ज्योमेट्री एडिटर आपका डिज़ाइन मॉडलर है और इसमें ऑप्शंस हैं स्पेस क्लेम, डायरेक्ट मॉडलर के, डिस्कवरी के ऑप्शंस हैं, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हो। तो डिज़ाइन मॉडलर पे क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट वो ओके हो गया। अगर मुझे लगा डिज़ाइन स्पेस क्लेम डायरेक्ट मॉडलर ओके करना है, देन ओके करे कीजिए प्रेस। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके देखिए ज्योमेट्री में, न्यू स्पेस क्लेम ज्योमेट्री बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। मैं क्लिक करूँगा तो वही ओपन होगा। So which I don't want, I want only design model. Then go to geometry editor. स्पेस क्लेम को आपने डिजाइन मॉडलर कर देना है, देन ओके। देन यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ये देखो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट वही है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है कि इट इज हेयर मेंशनिंग डबल क्लिक कंपोनेंट टू एडिट, तो उसमें एडिटिंग के लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एंड डबल क्लिक ऑन ज्योमेट्री, डायरेक्टली वो ज्योमेट्री के स्पेस पे आ जाएगा। सो यहाँ पे डिज़ाइन मॉडलर आपके सामने ओपन हो गया है। डिज़ाइन मॉडलर में ये आप स्क्रीन देख रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऑप्शंस हैं फाइल के, क्रिएट वाले ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट वाले ऑप्शन है, टूल्स वाले ऑप्शन है, यूनिट वाले जो आपने सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट मीटर में है, तो यहाँ क्लिक करके आप यूनिट mm में कर दीजिएगा। व्यू में व्यू वाले ऑप्शन है, किस टाइप का आपको व्यू चाहिए, हेल्प में हेल्प वाले ऑप्शन है। उसके नीचे ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड टूल बार के, लाइक किस तरह से इसमें सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के टूल्स हैं। उसके नीचे ऑप्शंस हैं ये पिकिंग वन, ये ऑप्शंस हैं। उसके नीचे प्लेन्स के ऑप्शन है, ये आपका न्यू प्लेन के लिए है, स्केच के लिए है, ये रिफ्रेश के लिए है। जब हम इसके पास जाते हैं तो रिफ्रेशिंग ऑप्शन आता है। यहाँ से मोल्डिंग ऑप्शन है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, स्किन और लॉफ्ट वाले। उसके नीचे थिन सरफेस, चैम्फर, स्लाइस, पॉइंट वाले ऑप्शन है। बिलो टू दैट ऑप्शंस हैं नेविगेशन के, रोटेट कैसे करना है, पैन कैसे करना है, जूम कैसे करना है, जूम प्लस कैसे करना है, जूम टू फिट वाले ऑप्शन है, प्रीवियस वीडियो को शो देखने वाले ऑप्शंस हैं, सेट वाले ऑप्शंस हैं, न्यू सेक्शनिंग करना है किसी भी पार्ट का, सेक्शन वाले ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले प्लेन वाले ऑप्शन है, डिस्प्ले मॉडल वाले ऑप्शन है, लुक एट फेस, लुक एट फेस लाइक पर पैरेलल टू योर स्क्रीन करने वाले ऑप्शन है। अगर आपने सॉलिडवर्क्स पे काम किया होगा या किसी भी मोल्डिंग सॉफ्टवेयर में आपने काम किया है अरविंद, ऑटोकैड में 3D में काम किया है उसमें, तो ये वो ऑप्शन है। जैसे मान लो आपको फ्रंट व्यू में जाना है, उसके किसी एक ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाना है, तो लुक एट फेस प्लेन स्केच वाला ऑप्शन है। ये ट्री आउटलाइन है। ट्री आउटलाइन में आपका बाय डिफॉल्ट जो आपने मटेरियल लिया था वो बता रहा है, उसके अंतर्गत एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन और बॉडीज दिखा रहा है कि बॉडीज क्या है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं ग्राफिक्स, डिस्प्ले में आप देख रहे हो यहाँ पे स्केचिंग और मॉडलिंग के ऑप्शन भी रहेंगे। ग्राफिक्स में आप देख रहे हो कि ग्राफिक्स एरिया स्क्रीन इस तरह से शो कर रहा है। उसके नीचे मैंने जैसे मेटल स्केलिंग चेंज किया तो चेंज हो गया। ये ट्रायड है, इसमें अगर मैं जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो फ्रंट में आपके हो जाता है। तो एक्स और वाई में जाना है तो जेड पे क्लिक करना होगा, वाई और जेड में जाना है तो उसके परपेंडिकुलर एक्स पे क्लिक करोगे तो सामने आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। जैसे मान लो मुझे एक्स और वाई में जाना है तो जस्ट क्लिक ऑन एक्स, जेड एक्सिस, तो एक्स वाई उसके परपेंडिकुलर होके सामने आ जाएगा, ऑर्थोग्राफी हो जाएगा। अदरवाइज यू डोंट नो कि क्या है, सिस्टम नहीं पता है, तो जस्ट यहाँ पे एक्स वाई पे क्लिक करके लुक एट कर दो। ये जो लुक एट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके लुक एट कर दोगे तो स्क्रीन हमेशा पैरेलल हो जाएगी। सो नाउ यू कैन ड्रॉ मॉडल ज्योमेट्री, जो आपने बनाना है यू कैन मेक हियर, यहाँ पे आप बना सकते हो। सो बाय डिफॉल्ट एक्स वाई प्लेन पे ही हम आ गए। एक्स वाई प्लेन में नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्केचिंग का, तो स्केचिंग में हमारे पास ऑप्शन है लाइन के। सो लाइन पे क्लिक करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो लाइन बनेगी ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बन के वो क्लोज हो गई, दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो वो आगे बनेगी वर्टिकल।
फिर यहाँ से क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे, वो एज शो करेगा। एज शो करने का मतलब क्लिक कर दीजिए आप, हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। फिर आप क्लिक करके वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो वर्टिकल ही बनेगा। सो ये इस तरह से हम एक शेप बनाएंगे, एल टाइप शेप बन गया हमारा। तो ये शेप को आप बाद में एक्सट्रूड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है टेंजेंट लाइन का। टेंजेंट लाइन के लिए आपको एक सर्कल बनाना होगा। तो क्लिक ऑन सर्कल, पॉइंट हियर एंड देन क्लिक हियर, बिगर वन, देन क्लिक ऑन टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन में क्लिक करेंगे टेंजेंट पे, तो लाइन जो है उससे टेंजेंट होके जाएगी। टेंजेंट टाइप का शेप बनेगा। यहाँ से भी, यहाँ से भी टेंजेंट बनेगा। गुड मॉर्निंग, ये लाइन बन गया। लाइन बाय टू टेंजेंट करोगे तो दो टेंजेंट लाइन दोनों से कंप्लीटली क्रॉस करता हुआ टू टेंजेंट लाइन बनाएगा। यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया तो यहाँ पे टू टेंजेंट लाइन बनाएगा। पॉलीलाइन पे क्लिक करोगे तो पॉलीलाइन में, पॉलीलाइन इज ए ऑप्शन ऑफ कंबाइंड लाइन, कॉन्टिन्यूस लाइन। आपने एक लाइन पे क्लिक किया, वो कॉन्टिन्यूसली एक लाइन को बनाता ही जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। सो कंटिन्यूअस लाइन इज ए पॉलीलाइन। वो स्टॉप नहीं करेगा, नॉर्मल लाइन की तरह स्टॉप नहीं करेगा। आप एक स्टेप पीछे जाना चाह रहे हो, राइट क्लिक करके बैक पे क्लिक कर दो, एक स्टेप पीछे आ जाओगे। बिकॉज ये क्लोज करना है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, तो राइट क्लिक करके क्लोज एंड भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। ओहो, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एस्केप दबा दिया, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। चलो इसको सेव कर लेते हैं। कोई नहीं, वो तो रहेगी। सो ये वाला पार्ट आप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, और ये अपनी तरफ से कर लीजिए रिकॉर्डिंग अभी। दूसरा ऑप्शन है पॉलीलाइन के बाद पॉलीगनल। पॉलीगन में हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉलीगन है वो थ्री साइडेड है, सपोज़ करो। एंटर कीजिएगा, ये थ्री साइडेड बताएगा। फिर आपको यहाँ से फोर साइडेड चाहिए तो क्लिक ऑन फोर, तो फोर साइडेड बना देगा। 5 पे क्लिक करोगे 5 साइडेड आएगा, दैट इज पेंटागन। 6 पे क्लिक करोगे 6 साइडेड पॉलीगन बनाएगा। 7 पे क्लिक करोगे तो 7 साइडेड पॉलीगन बनाएगा। ऑक्टागन चाहिए तो 8 प्रेस कीजिए आप, 8 बनाएगा। इसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप आएगी, जैसे ऑटोकैड जैसा होता है। उसमें अगर आपको ऑटो फिलेट चाहिए तो क्लिक ऑन ऑटो फिलेट ऑप्शन, यहाँ पे। ओके, क्लिक हेयर, सॉरी, क्लिक हेयर, और एक बार क्लिक करने के बाद फिर माउस को नीचे की तरफ लेके जाओगे तो राउंड करेगा वो, कॉर्नर्स उसके राउंड शेप में बनेंगे। ऑटो फिलेट ऑफ। रेक्टेंगल बाय थ्री पॉइंट चाहिए तो क्लिक ऑन रेक्टेंगल बाय थ्री पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल बाय थ्री पॉइंट का ऑप्शन आएगा। ओवल पे क्लिक करेंगे तो ओवल जैसी शेप चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ओवल जैसा शेप आएगा। सर्कल पे क्लिक करोगे तो सर्कल जैसा अभी मैंने बनाया भी था, क्लिक ऑन सेंटर पॉइंट एंड देन जितना रेडियस पुट करोगे वो वैल्यूज आ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेक करना है, कहाँ पे आया हुआ है, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो करेगा। ये आपका रेडियस वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, लेंथ इतना है, रेडियस इतना है। यू वांट टू चेंज द रेडियस, वहाँ पर वैल्यू टाइप कर दो, उतना वो चेंज हो जाएगा रेडियस के अकॉर्डिंग। बट उसमें आपको डायमेंशंस ऐड करना पड़ेगा विदाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर डायमेंशन ऐड नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा वो, बट प्रॉपर्टीज में वैल्यू शो करेगा। डायमेंशन से ही चेंज होगा जो भी चेंज होगा। सर्कल बाय थ्री टेंजेंट पॉइंट, आपके पास कोई थ्री लाइन है, जैसे मान लो ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन ये हो गया,
और थर्ड लाइन ये हो गया। तो इनको क्रॉस करता हुआ एक आपको सर्कल बनाना है बाय 3 पॉइंट। क्लिक ऑन फर्स्ट लाइन, क्लिक ऑन सेकंड लाइन, क्लिक ऑन थर्ड लाइन, उनसे क्रॉस करता हुआ एक तीसरा टेंजेंट बनाएं, जैसा कि ऑटोकैड में होता ही है। फिर ऑप्शन आता है आर्क बाय टेंजेंट। एक आपने लाइन यहाँ से लिया, इससे एक टेंजेंशियल आर्क बनाई जाए। आर्क बाय टेंजेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे टेंजेंशियल आर्क बनेगा। ये देखो, आर्क बाय 3 पॉइंट। कोई भी आप 3 पॉइंट मेंशन कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे आर्क बनता हुआ दिखेगा। आर्क बाय सेंटर। तो आर्क बाय सेंटर मीन्स आपने पहले जैसे सर्कल बनाते हो, सर्कल का सेंटर पॉइंट दिया, उसके बाद उसका पैरामीटर पॉइंट कहीं पर भी, और फिर एक आर्क जैसी शेप बनाई तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ड्राइंग वाले ऑप्शन सारे बता दिए। देन ऑप्शन है मॉडिफाई वाले, जिसमें पहला ऑप्शन है फिलेट का। स्केलिंग से पता लग रहा है कि हम कितना स्केल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एज सच की ऑटोकैड में शो नहीं करता स्केलिंग, मे बी इन फ्यूचर ये ऑटोकैड में ऑप्शन आ भी जाए। स्केलिंग बताता है कि आपको कितना जूमिंग यूज कर रहे हो, बट इन ऑटोकैड एक ऑप्शन होता है कोऑर्डिनेट्स व्यू लेफ्ट स्टेटस बार में, वहां से पता लग जाता है। इसमें यहाँ से शो कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिलेट का। फिलेट से पहले हमें कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दैट इज सपोज करो मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया, क्लिक ऑन रेक्टेंगल, ये आपने बना दिया। इसको हमें मॉडिफाई करना है। सबसे पहला ऑप्शन है फिलेट का। फिलेट पे क्लिक किया, फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैसेज में बता रहा है आपको, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ शो करेगा, ये इसके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ शो कर रहा है इस एरिया में। यहाँ पे पढ़ते जाइए, करते जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फिलेट। फिलेट में पूछ रहा है सिलेक्ट फर्स्ट 2D एज और पॉइंट नियर फिलेट लोकेशन यू और यूज RMB फॉर ट्रिम ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस एज पे क्लिक कर दिया तो मैं फिलेट कर पा रहा हूँ, या मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया फिर इस पॉइंट पे क्लिक किया तब मैं फिलेट कर पा रहा हूँ। रेडियस है फिलेट की मेरी 2.5, मैं इसको 10 इसको कर देता हूँ 5, पहले से बढ़ा देता हूँ। और यूज RMB फॉर ट्रिम ऑप्शन, तो राइट क्लिक माउस ऑप्शन आता है कि इसमें जब फिलेट करें तो ट्रिम किस टाइप का लेना है। ट्रिम फर्स्ट साइड करना है तो ट्रिम फर्स्ट साइड करेगा, तो एक साइड ट्रिम करेगा, दूसरी साइड छोड़ देगा। तो चैम्फर वाला ऑप्शन है, तो सिलेक्ट फर्स्ट 2D एज नियर चैम्फर लोकेशन और कॉर्नर पॉइंट और यूज राइट माउस बटन फॉर ट्रिम ऑप्शन। सो यहाँ पे राइट माउस बटन करके मुझे ट्रिम ट्रिम नन करना है। मतलब जब मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन सेलेक्ट करूँ तो ट्रिम ही ना करे उसको। तो ये ट्रिम नहीं कर रहा, बट ट्रिमिंग ऑप्शन आ गया यहाँ पे। जब मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो उसका कलर जो है येलो में आ जाता है, और माउस उसके पर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये लाइट पिंक कलर में शो करता है। बट अगर सिलेक्ट करने के बाद जब माउस उसके पास लेके जाता हूँ तो लाइट ग्रीन में शो करता है। तो ये सारे कलर्स ऑप्शन आपको पता रहने चाहिए कैसे ऑप्शन आते हैं सिलेक्ट करने के बाद। कॉर्नर ऑप्शन है, दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं तो कॉर्नर ऑप्शन कैसे यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रा में जाके एक लाइन बना लेता हूँ। जब यहाँ पे वी शो करे या एच शो करे, इसका मतलब थोड़ा भी टेढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो सीधा हो जाएगा। ये ऑप्शन रहता है इसमें। इसमें उसके लिए आपको ऑर्थो या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑटोकैड की तरह। ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ट्रिम ऑप्शन विल ट्रिम द ऑप्शन, जिसमें जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ उसको ट्रिम कर देगा, तो कॉर्नर ट्रिम हो जाएगा। ये सपोज करो ड्रॉ में गया लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, एक मैंने लाइन बनाया, तो यहाँ से भी ट्रिम करेगा इसे। क्लिक ऑन ट्रिम, ये इससे भी ट्रिम करना चाहो तो इससे भी ट्रिम करेगा, ये एक्सिस से भी ट्रिम कर सकता है। ओके, एक्सटेंड ऑप्शन। एक्सटेंड ऑप्शन भी सेम,
क्लिक ऑन एक्सटेंड, इससे आगे जो एक्सटेंड का ऑप्शन होगा, लाइन कोई है नहीं तो करेगा नहीं। यहाँ पे भी आगे नहीं है, यहाँ से इधर एक्सिस में कर रहा है ये। और इस पे क्लिक करूंगा मैं इस साइड में तो ये इधर करेगा, और इस साइड पे क्लिक करूंगा तो इधर जाएगा। इधर क्लिक करूंगा तो ऊपर जाएगा, इधर क्लिक करूंगा तो नीचे जाएगा, उतना ही एक्सटेंड होगा। ये हो गया एक्सटेंड वाला ऑप्शन। स्प्लिट वाला ऑप्शन, स्प्लिट में लाइंस को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, अलग-अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। जैसे यहाँ पे स्प्लिट करना है तो ये 2 पार्ट में हो गया। फर्दर मोर करना है तो क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ हो जाएगा। ये स्प्लिटिंग वाले ऑप्शन है। ड्रैग वाला ऑप्शन, ड्रैग वाला ऑप्शन आपके ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से ड्रैग कर देगा। या आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप फिर फर्दर मोर उसको ड्रैग कर सकते हो। जैसे मान लो आपने इसको ड्रैग करना है, सर्कल को, रेडियस को, तो रेडियस ड्रैग होगा। सेंटर पॉइंट को ड्रैग करोगे तो ऑब्जेक्ट पूरा ड्रैग होगा। यहाँ पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ से ड्रैग करना है तो क्लिक ऑन दिस पॉइंट और ऑटोमेटिकली ड्रैग करेगा यहाँ से। लाइन को ड्रैग करना है तो लाइन ड्रैग होगी वहाँ से। ड्रैग के लिए कुछ करना नहीं है, बस आपने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माउस आ गया है, अभी सिलेक्ट नहीं किया है मैंने, जस्ट क्लिक करके रखना है और वो लाइन अपने आप ही ड्रैग करना शुरू हो जाएगी। जो उससे कनेक्टेड पार्ट है वो भी स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे। कट एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स वाले ऑप्शन है। कट एक्स में, आपने कट एक्स में क्या करना है, जस्ट किसी भी एंटिटीज को आप सिलेक्ट कीजिएगा, वहां से आप उसको सिलेक्ट करके कट कर सकते हो। फॉर दैट सपोज करो आई जस्ट मेक वन सर्कल, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ओके, बट मेरा ग्रिड थोड़ा शिफ्ट हो गया है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो इस जेड पे क्लिक कर दूंगा, या अब मैं स्केचिंग को बंद कर दूंगा यहाँ से, स्केचिंग वाले ऑप्शन को। ये डायमेंशन के हैं, मॉडिफाई के हैं, ड्रॉ के हैं, देन मॉडलिंग में आ जाएंगे। देन जो स्केच है उस पर राइट क्लिक करके लुक एट कर देना है, तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा स्क्रीन। दोबारा स्क्रीन कई बार टिल्ट भी हो जाता है, तो कंट्रोल प्लस मिडिल माउस बटन से आप पैनिंग कर सकते हो, शिफ्ट प्लस मिडिल बटन माउस से आप जूमिंग कर पाओगे इसमें। ये वाले ऑप्शन रहते हैं। अब जैसे मैंने इसको पैन करना है ऑब्जेक्ट को, ड्रैग का ऑप्शन मेरे पास यही है ही है मॉडिफाई में, तो ड्रैग करना इजी है। अगर मैंने इसको डायमेंशन दे दिया तो फिक्स डायमेंशन से ड्रैग करेगा। कट वाला ऑप्शन बता रहा था मैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा पहले, ठीक है, देन कट। कट करने के बाद ये एक सिंबल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा, इस तरह का माउस का आइकॉन चेंज हो गया है। दिस इज कॉल्ड इंडिकेट, यहाँ पे देखिएगा, इंडिकेट हैंडल फॉर प्लेसिंग 2D एजेस। तो ये हैंडल है, ये हैंडल जब भी आएगा इसका मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को मूविंग कर रहे हो, या कॉपी कर रहे हो, या रोटेट कर रहे हो, या मिरर कर रहे हो, या स्केल कर रहे हो। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस पार्ट पे, आप देख पा रहे हो कि मैं उस पार्ट ऑब्जेक्ट को विदाउट उसकी स्केलिंग चेंज हुए मैं उसको मूव कर पा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये ऑब्जेक्ट एक स्क्रीन से एक ऑब्जेक्ट से दूसरी पोजीशन पे मूव कर सकता है। मैं एक फ्रेश स्क्रीन ले रहा हूँ, उसके लिए क्रिएट ऑन फाइल, स्टार्ट ओवर न्यू, आर यू श्योर वांट टू क्लियर द मॉडल और स्टार्ट ओवर, यस पे क्लिक कर दो, न्यू स्टार्ट ओवर आ जाएगा। देन क्लिक ऑन एक्स वाई प्लेन लुक एट, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने लुकअप होके आ जाएगा। स्केचिंग में आएंगे दोबारा, क्लिक ऑन सर्कल हेयर, एक मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया, एस्केप दबाया मैंने, मॉडिफाई में गया, कॉपी एक्स, कॉपी एक्स के लिए मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक एंड सेट पेस्टल हैंडल, यानी कि इसको कमांड को ऐड करना है आपने, या कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद, कंट्रोल सी, हैंडल आ जाएगा।
अब यहाँ पे हैंडल पे मैं यूज़ नहीं कर रहा आपको इसको ना, जैसे मैंने उठा के मूव तो कर दिया, ये मूव तो हो रहा है। बट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रोटेट बाय आर करूँगा, रेडियस, रोटेट बाय आर, सो ये रेडियस से रोटेट करेगा। राइट क्लिक करके रोटेट बाय -r, बट इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल सी करने के बाद बेस पॉइंट, इंडिकेट हैंडल, हैंडल मैंने ये दे दिया। अब इसी हैंडल से, इसी ओरिजिन से ये शिफ्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रोटेट बाय आर कर दूंगा, तो ये नीचे की तरफ पेस्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके रोटेट बाय -r, जैसे पहला था ऊपर आ जाएगा। फिर राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटली या वर्टिकली, तो नीचे आ जाएगा। अगर मैं हॉरिजेंटल फ्लिप कर दूंगा तो इस साइड में आ जाएगा। फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिपिंग के दौरान स्केल बाय फैक्टर एफ करें, तो स्केल बाय फैक्टर एफ, विच इज स्केल बाय आफ्टर फैक्टर एफ 2 मैंने मेंशन किया हुआ है, और रोटेट बाय आर करना चाह रहा हूँ, तो इस साइड में ये रोटेट होगा, स्केल हो गई। तो स्केल भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है। रोटेट 90 डिग्री मैंने सेट किया है बाय डिफॉल्ट। पेस्ट एट प्लेन ओरिजिन, ये आ गया। राइट क्लिक करके चेंज पेस्ट हैंडल, पेस्ट हैंडल में चेंज करना चाहूँ, यहाँ से क्लिक करके हैंडल को चेंज करके हम स्क्रीन पे अपने इसका सेंटर पॉइंट से मैं इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। फिर ऑप्शन आता है इसमें मूव का, मूव पे क्लिक किए, मूव में एफ, स्केल बाय एफ है, ये ऑप्शन तो रहते ही है। तो मूव लेकर ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, देन राइट क्लिक, क्लियर सिलेक्शन, एंड सेट पेस्ट हैंडल। एंड मतलब जो हमने कॉपी का ऑप्शन किया उसको एंड करने वाली बात है। सो हमने मूव पे क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बेस पॉइंट। अब इसको हैंडल देना है, या तो आप एंटर प्रेस करो, इट्स नॉट लाइक ऑटो कैड की आप एंटर प्रेस कर रहे हो यूज कर रहे हो, बट आप राइट क्लिक करके यूज कीजिएगा एंड सेट पेस्टल हैंडल, तो कंप्लीट करना है इसको। देन प्रेस हेयर, आपने बेस पॉइंट दे देना, और फिर आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो। पोजीशन मूव हो रहा है और वो पहले वाली पोजीशन डिलीट हो रही है, नई पोजीशन आ रही है इसकी। फिर ऑप्शन आता है रेप्लिकेट का, फिर आपने सिलेक्ट करना है इसको, ऑब्जेक्ट को अगेन राइट क्लिक, सॉरी, एंड सेट पेस्टल हैंडल, और सेंटर पॉइंट आपने दिया तो इसकी रेप्लिकेट इमेज बन जाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक करके बाकी ऑप्शन है, चेंज पेस्ट हैंडल या एंड करना है, तो वो सेम ऑप्शन रहेंगे, फ्लिप हॉरिजेंटल, बट अगर आप एक्सिस से पिक किए होगे तो ही फ्लिप का काम करेगा। डुप्लीकेट का ऑप्शन है, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, डुप्लीकेट सिलेक्शन, सो वार्निंग, नो एजेस और पॉइंट यूज मस्ट बी फ्रॉम प्लेन बाउंड्री और डिफरेंट स्केच इन प्लेन। डुप्लीकेट डिफरेंट स्केच और डिफरेंट प्लेन पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके राइट क्लिक, डुप्लीकेट सिलेक्शन ऑप्शन, क्या कह रहा है, हमने कोई पॉइंट वगैरह नहीं दिया, तो डुप्लीकेट आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके दिखेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो डिफरेंट प्लेन के लिए, इस प्लेन पे नहीं है डुप्लीकेट ऑप्शन, तो इस प्लेन पे यूज नहीं होगा, दूसरे प्लेन पे यूज होगा। तो एक बार डुप्लीकेट कीजिएगा उसको, मॉडलिंग में मान लो वाई जेड प्लेन पे करना है, लुक एट वाई जेड प्लेन, ये एक वाई जेड प्लेन आ गया। वो पहले आपने जो किया हुआ था डुप्लीकेट ऑप्शन, मॉडिफाई में जाएंगे, डुप्लीकेट ऑप्शन को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, दूसरे प्लेन पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो एक अलग ऑप्शन स्टाइल है उसका। सो ये ड्राइंग वाले मॉडलिंग वाले ऑप्शंस हैं, ये आप ड्रॉ वाले सारे, मॉडिफाई वाले सारे आज कीजिएगा बैठ के। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया आपने किसी भी डेस्कटॉप या लैपटॉप पे? अभी नहीं किया, फिर संडे पे ही आप डिपेंड कर रहे हो ना, अभी संडे को आप आओगे तभी आप कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है डायमेंशंस का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, मैंने तो प्लेन चेंज कर दिया था बाय डिफॉल्ट, गलती से मैं उसी पे आ जाता हूँ।
दूसरा ऑप्शन है डायमेंशंस का। आप यू वांट टू टेक द डायमेंशन, सो क्लिक ऑन हियर। तो यहाँ पे आपकी डायमेंशन आ गई D1। अब डायमेंशन आ गई तो मैं आपको बताना चाह रहा था कैसे चेंज होगा। अब सर्कल पे क्लिक करके तो ओनली वैल्यूज शो कर रहा है ना, सॉरी बार बार नहीं लेना, ओवर कंस्ट्रेंट नहीं करना है इसको। ओके, एस्केप दबा के कैंसिल कर सकते हो कमांड को, या नहीं है तो एंड का ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करके वहां से भी कर सकते हो, वहां से भी आप कर पाओगे। तो यहाँ एस्केप एस्केप दबाएंगे और या राइट क्लिक करके एंड वाला ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे मान लो आपने सिलेक्ट प्रोसीजर कोई चल रहा है, डायमेंशन का प्रोसीजर चल रहा है, डायमेंशन किया आपने, यहाँ से इसको डायमेंशन कर दिया, ठीक है, और फिर वो बंद नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके एंड का ऑप्शन होगा या तो, ठीक है, या आप एस्केप दबा दो। यहाँ पे जनरल डायमेंशन होगी ना, वो कैंसिल हो जाएगी जो यहाँ पे एक्टिव थी। ये वाली जो एक्टिव कमांड है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक किया आपने, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो तो बना रहा है, बट आपने राइट क्लिक करके एंड का ऑप्शन आएगा, या तो एंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एस्केप का ऑप्शन दबा दीजिए, तब वो कैंसिल हो जाएगा वहाँ से, वो कमांड पर्टिकुलरली वहाँ से कैंसिल शो करेगी। जो यहाँ पर माउस शो कर रहा है ना, उभार आ रहा है, इसमें बटन शो कर रहा है और उस क्लिक करने पे वो डाउन जा रहा है बटन, तो इसका मतलब वो एक्टिव है वो वाला बटन। तो एस्केप दबाने से वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ हमने डायमेंशंस बना लिए, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, D1 शो कर रहा है स्क्रीन पे, D1 शो करेगा, डायमेंशन वैल्यू नहीं शो करेगा। आपको डायमेंशन वैल्यू शो करना है, दिखाना है, सो यहाँ पे शो करेगा, विच इज लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, बट चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर आप डी पे क्लिक कीजिए, D1 डायमेंशन में क्लिक कीजिए, वैल्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से चेंज का ऑप्शन आएगा। सो ये डिजाइन मॉडलर का ज्योमेट्री का मैंने ऑप्शन बताया आपको किस तरह से वर्क करेगा। आई वांट टू चेंज तो क्लिक ऑन D1, या D3 पे मैंने क्लिक किया तो D3 की वैल्यू यहाँ से चेंज कीजिए, 50 मैंने एंटर किया तो वो चेंज हो गया। बट अगर आप गलती से ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट किए और फिर यहाँ से लेंथ या रेडियस के ऑप्शन से जाके और चेंज करने की कोशिश किए तो वो चेंज नहीं होगा। मैंने कोशिश किया काफ़ी, बट चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है तो उसके साथ एक डायमेंशन लेनी होगी, डायमेंशन लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, डायमेंशन पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे डायमेंशन में पहले ही जो ऑप्शन आ रहा था स्केच, लेंथ और रेडियस शो कर रहा था, रेडियस ना शो करके ओनली वो वैल्यू शो करे, तब वो चेंज होगा। तो क्लिक ऑन दिस, नोट दिस वन, डायमेंशन, कोई ऑब्जेक्ट तो है, क्लिक ऑन D4, यहाँ से वैल्यू आएगा, वैल्यू मुझे चाहिए यहाँ पे 50, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंज होगा। चलो, ये आपके काफ़ी सारे ऑप्शन मैंने समझा दिए हैं। जैसे अब ये हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया आपने इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन शो करेगा। पहले टेक फर्स्ट टेक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आएगा, वो आ जाएगा। डायमेंशनिंग हो गया तो ये करेगा, इस पे तो ऑब्जेक्ट वहां से चेंज हो, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट वहां से शिफ्ट हो जाएगा। लेंथ और डिस्टेंस आप कोई शो करना चाह रहे हो, डिस्टेंस टू बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये आपका लेंथ शो कर रहा है L8, रेडियस,
रेडियस इज ऑलरेडी देयर। वो D1 था डायमीटर, या यू कैन से कि जनरल डायमेंशन। ये आर रेडियस है, आर रेडियस की वैल्यू ही शो करेगी। इसमें क्या फ़र्क है, जब एस्केप दबाने के बाद पहले इसे कैंसिल कर देंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये R9 उसकी रेडियस की वैल्यू ही शो करेगा। बट अगर हम जनरल डायमेंशन लेके इस पर क्लिक करेंगे, विच इज इट शोइंग कि ओवर डायमेंशन हो गया, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये D10 शो करेगा। एक ही ऑब्जेक्ट पे 2 डायमेंशन आएगा तो तुरंत सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये ओवर डिफाइंड हो गया, तो डिलीट कर दीजिएगा एक डायमेंशन। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि D10 क्या है। D10 विल शो यू द 28.27, बट R9 विल शो यू द 14 पॉइंट समथिंग वैल्यू इसकी जो रहती है 14.13, इसका हाफ ऑफ दैट। तो इनमें से जो भी आप यूज कर सको। ये जनरल डायमेंशन से आया था। जनरल डायमेंशन में सारे ऑप्शंस रहते हैं। जनरल डायमेंशन में आप डायमीटर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस वाला ऑप्शन भी आ रहा है। तो जनरल डायमेंशन एक कॉमन डायमेंशन है जिससे सारी चीजें आ जाती हैं। एंगल वाली डायमेंशन है, और एक डायमीटर डायमेंशन इटसेल्फ डायमीटर खुद की भी है किसमें। सो डायमीटर डायमेंशन जो हम जनरल डायमेंशन से ले रहे थे उससे भी आ रहा था। तो जनरल सारे काम कर रही है। एंगल वाली डायमेंशन, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंगल निकालना है। सो ड्रॉ पे क्लिक करके, लाइन पे क्लिक करके, फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके और इसको और क्लिक कर दो। आई वांट टू क्रिएट एंगुलर डायमेंशन, क्लिक ऑन डायमेंशन, क्लिक ऑन एंगल, क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे ये आ जाएगा। तो दिस इज एन एंगुलर डायमेंशन। देन ऑप्शन इज देयर सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में सेमी ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन आएगा। जैसे मान लो ये ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक, क्लिक टू इंडिकेट लोकेशन फॉर डायमेंशन और यूज RMB फॉर ऑप्शन। ऑटोमेटिकली यहाँ से उधर शिफ्ट हो गया। जो जो डायमेंशन इसमें इसको देनी है जिसकी नहीं हुई है, ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे चला जाएगा और डायमेंशन देना शुरू करेगा। दैट इज सेमी ऑटोमेटिक। देखा, अपने आप ही जा रहा है ना ऑप्शन। तो इसमें सेमी ऑटोमेटिक में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी डायमेंशन ऑटोमेटिकली डायमेंशन देना शुरू कर देगा। सेमी ऑटोमेटिक लाइक ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट्स दे रहा है इसको, ऑटोमेटिक डायमेंशन दे रहा है। एडिट ऑप्शन, एडिट ऑप्शन हम यूज करते हैं एडिट करने के लिए। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया यहाँ से, देन क्लिक ऑन दिस डायमेंशन, एडिट का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे शो करेगा। एडिट डायरेक्टली वैल्यू चेंज करने के लिए गएगा, तो यहाँ से आप वैल्यूज को आप चेंज करोगे तो डायमीटर चेंज हो जाएगा। ऑटोकैड आपने किया है, ये सारा एनवायरनमेंट ऑटोकैड जैसा ही है, 2D ड्राइंग एंड मॉडिफाइंग, और मैं डायमेंशन अभी आपको बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप इजिली कर लोगे इसको। मूव करना है तो मूव वाला ऑप्शन भी यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूविंग के ऑप्शन आएंगे, एनिमेट के ऑप्शन आएंगे, डिस्प्ले के ऑप्शन आएंगे। तो इसमें से एडिट के बाद एडिट, मूव और एनिमेट, डिस्प्ले छोड़ देना, डायमेंशन वाले सारे ऑप्शन करके देखना आज। ये आपको मैंने वर्क दिया है आज के लिए। फिर एक ऑप्शन आता है कंस्ट्रेंट्स का। कंस्ट्रेंट वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सेटिंग्स वाला भी नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। और कुछ डायग्राम बनाएंगे